दादा नीचे बैठे हैं और मैं ऊपर आकर के बैठ गया बिना किसी निर्देशन के। सच में टोडरमल स्मारक स्वर्ण जयंती का ये प्रसंग अपने आप में बड़ा आनंद होता है ये सुनकर के, देख कर के ही कि एक ऐसी संस्था, जो संस्था पूरे विश्व में ऐसी अद्वितीय संस्था है, पूरी दुनिया में तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली ऐसी कोई संस्था दूसरी दिखाई नहीं देती। जिस संस्था की नींव पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से लगी हो, वो कैसी होगी वो संस्था। गुरुदेव श्री के द्वारा प्रचारित प्रसारित तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के कार्य में अग्रणी यह संस्था अपने आप में बहुत कार्य करने वाली एक विलक्षण संस्था है। माने अपन उसके बारे में, उनके कार्यों को यदि देखें ना, तो शब्द कम पड़ जाते हैं। हम क्या कहें टोडरमल स्मारक के कार्यों के संदर्भ में। और जब कभी टोडरमल स्मारक की चर्चा करें और आदरणीय दादा डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल और टोडरमल स्मारक ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे बन गए हों। माने टोडरमल स्मारक माने कौन? वो भारिल जी वाली संस्था। भारिल जी कौन? कि वो टोडरमल स्मारक वाले। क्या काम किया दादा ने, सोचिए आप। आचार्य कुंद स्वामी, आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ, मुनिराजों में सर्वश्रेष्ठ दिगंबर संत कुंद आचार्य, उनके ग्रंथों पर टीकाएं लिख करके उनको आत्मसात किया। मानो आचार्य कुंद को अपने हृदय में बैठा लिया। और विद्वानों में जो सर्वश्रेष्ठ ऐसे टोडरमल जी, उन टोडरमल जी के ऊपर तो आपने पीएचडी की है। मानो टोडरमल जी की शैली को अपने मन में, अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तो विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ भी आपके हृदय में बैठे हैं और आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ भी आपके हृदय में बैठे हैं। तो आपकी प्रतिभा और विद्वत्ता कैसी अद्भुत होगी, ये अकल्पनीय है। सच में कल्पना करता हूं मैं, कभी कभी इतिहास में जान करके देखता हूं तो पूरी मुनि परंपरा में, दिगंबर परंपरा में, विद्वत परंपरा में, मैं इतिहास में जब दृष्टि डालने की कोशिश करता हूं तो मुझे कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होती कि डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल जैसा दूसरा विद्वान आपको पूरे इतिहास में इस पंचम काल में देखने को नहीं मिलेगा। मैं बहुत हृदय से कहता हूं, ऐसी बात नहीं है कि दादा सामने बैठे हैं मैं इसलिए ऐसी बात कहता हूं। मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को कि आप लोग तलाशिए जरा विद्वानों में, कोई ऐसा विद्वान आपको दिखता है क्या। आप काम देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई विद्वान हो तो अकेला विद्वान होता है, वक्ता नहीं हो सकता। कोई विद्वत्ता यदि उनमें हो, वक्ता भी हो, उत्कृष्ट वक्ता हो और जगत के जीवों को, जन सामान्य को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, अजैन हो, कैसी भी सभा हो, प्रत्येक सभा को प्रभावित करने वाले वक्तापना, ये अपने आप में एक अद्भुत काम है। और अकेला वक्ता ही नहीं, वक्ता भी दुनिया में बहुत मिलेंगे। वक्ता के साथ साथ में लेखक भी होना, लेखक भी बहुत हो सकते हैं। लेखक के साथ साथ में निर्देशक, अलग अलग गुण हैं। किसी एक व्यक्ति में यदि आप तलाशने जाएंगे तो इतने गुण मिलना बहुत दुर्लभ दिखाई देगा आपको। निर्देशन करना आसान काम नहीं है भाई साहब। अपने घर पर तो कंट्रोल चलता नहीं है और पूरे मुमुक्षु समाज को एक नेतृत्व में बांधे रखने की यदि क्षमता किसी व्यक्तित्व में दिखाई देती है तो इस गुरुदेव श्री के मिशन में डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति दिखाएं आप मुझे। निर्देशन, संस्था चलाना आसान काम नहीं है। कितनी तरह के चैलेंजेज आते हैं, कितनी तरह की समस्याएं होती है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन बहुत कुशलता से आप उस काम को बखूबी निभाते हैं। न केवल संस्था का निर्देशन करते हैं, संस्था चलाते हैं, अपितु आप संपादन भी करते हैं। वीतराग विज्ञान, पहले आत्मधर्म का संपादन किया करते थे, फिर आत्मधर्म जब वहां से अलग हुआ, जयपुर संस्था बनी, उसके बाद में वीतराग विज्ञान के नाम से पत्रिका का संपादन आपके माध्यम से किया गया और समसामयिक विषयों के ऊपर आप कलम चलाते रहे। माने लेखक भी हों और अच्छे पत्रकार भी हों,
आप सोचिए कैसे हो सकता है, मैं तो सोच सोच करके ही दंग रह जाता हूं। मुझे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना ही नहीं, नीति निर्धारण करना ये आसान काम नहीं है। रीति नीति तय करना, एक समाज को एक नई दिशा देना, माने जिस तरह का कार्य तीर्थ प्रवर्तन का कार्य तीर्थंकरों के माध्यम से होता है, फिर परवर्ती गणधरों के माध्यम से होता है, गुरुदेव श्री के माध्यम से एक धारा प्रवाहित हो गई। दादा ने ऐसी रीति नीति निर्धारित की कि इस मर्यादा में रह करके कार्य किया जाना चाहिए। और लेखन के बारे में जब मैं सोचता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई लेखक ही नहीं दिखाई देता है जिसने इतने विधाओं के ऊपर अपनी कलम चलाई हो। मैं सरवार सिद्धि पढ़ाता हूँ मैं टोडरमल स्मारक में, और भी बहुत ग्रंथ, नए चक्र पढ़ाता हूँ, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाता हूँ, कभी कभी द्रव्य संग्रह पढ़ाने का अवसर मिलता है, बहुत सारे ग्रंथ शास्त्रीय विद्वानों को। तो मैं जब पूज्यपाद आचार्य को पढ़ाता हूँ सरवार सिद्धि के माध्यम से, तो मैं कहता हूँ पूज्यपाद आचार्य ने कितने विषयों के ऊपर अपनी कलम चलाई। ऐसे अद्वितीय आचार्य दिखते हैं पूज्यपाद आचार्य। न्याय के ग्रंथ लिखे, व्याकरण के ग्रंथ लिखे, अध्यात्म के ग्रंथ लिखे, ध्यान के ग्रंथ लिखे। पूज्यपाद आचार्य की प्रतिभा बड़ी अद्भुत दिखाई देती है। लेकिन जब मैं उन आचार्य के सामने आदरणीय दादा को, डॉक्टर बारेल साहब को रखता हूं, तो मुझे लगता है इन्होंने लेखन की कौन सी ऐसी विधा है जिसे छोड़ दिया हो। आप सोचिए जरा, आप किसी भी चीज का नाम लीजिए और फिर देखिए दादा ने वो लिखा के नहीं लिखा, ऐसा काम हुआ के नहीं लिखा। पूजाएं दादा के माध्यम से लिखी गई, विधान, समयसार विधान। मुझे तो बहुत गौरव का अनुभव होता है कि जो विधान पूरे देश में धूमधाम से समय शिखर जी में आयोजित होना है, वो विधान उससे पहले यहाँ अमेरिका में, न्यू जर्सी में हम लोगों को करने का अवसर मिल रहा है, ज्ञाना के माध्यम से आयोजित इस शिविर में। तो पूजाएं किसी के माध्यम से लिखी जाए और पूजाओं के साथ साथ में विधान लिखे जाएं। साहब हैं ऐसे भी पवैया जी जैसे लोग मिलेंगे, ऐसे और भी हो सकते हैं। लेकिन टीकाएं लिखना, मूल ग्रंथों की टीकाएं करना, उनके अनुशीलन लिखना। आप बताओ, टीका लिखना अलग शैली का काम है, अनुशीलन लिखना अलग शैली का काम है। उपन्यास लिखना, उपन्यास तो शब्द ही सुनकर के ऐसा लगता है सत्य की खोज उपन्यास है दादा का। ऐसा लगता है चारों अनुयोगों के ऊपर कलम चलाइए। हम ऐसा समझते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि टोडरमल स्मारक एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ द्रव्यानुयोग की चर्चा करती है। भाई साहब सुनो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दादा की कृतियों को यदि बारीकी से देखेंगे आप, तो आपको चारों अनुयोगों के ग्रंथ मिलेंगे। द्रव्यानुयोग के ग्रंथ भी लिखे, मूल ग्रंथ, मौलिक ग्रंथों की रचना भी हुई। दृष्टि का विषय जैसे विषयों के ऊपर भी दादा की कलम चली। द्रव्यानुयोग के ऊपर बहुत लिखा दादा ने, द्रव्यानुयोग के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है। चरणानुयोग के ऊपर भी लिखा। शाकाहार जैसी पुस्तकें जो दादा के माध्यम से लिखी गई है, चरणानुयोग पे लिखी गई है। आप कहेंगे साहब करणानुयोग पर तो नहीं लिखा होगा। अभी साल 2 साल पहले तत्वार्थ मणि प्रदीप के नाम से तत्वार्थ सूत्र की टीका, वो करणानुयोग के ऊपर आपकी कलम चली। प्रथमानुयोग के रूप में आपने कथाएं लिखी, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे। आप कुछ भी हो, कहानी की किताब। आप सोचो, ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति कहानी लिखे, उपन्यास लिखे, पूजाएं लिखे, पद्यानुवाद किए आपने। पद्य साहित्य की यदि आप बात करो, आपने पद्य साहित्य के अंदर ग्रंथों के पद्यानुवाद कर दिए, ग्रंथ के ग्रंथ पद्यानुवाद हो गए। लोगों के कंठ में बसाने के लिए प्राकृत भाषा की गाथाएं जब लोगों से बोली नहीं जाती है, संस्कृत के श्लोक जब उच्चारण नहीं किए जाते हैं, हिंदी भाषा में इतना सरल पद्यानुवाद कि आपको उसका अर्थ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे पद्यानुवाद आपके माध्यम से हो गए। ध्यान के ऊपर आपने ग्रंथ लिखा, ध्यान पर भी आपकी पुस्तक उपलब्ध है। निर्देशिका लिखी आपने, बच्चों के लिए बालबोध पाठमालाएं लिखी। सोचो जरा, आपको यदि ऐसा लगता हो कि कोई ऐसा विषय होगा जिसके बारे में आपने नहीं लिखा हो। न्याय के ग्रंथ लिखे, दार्शनिक ग्रंथों की रचनाएं हुई। ये किसी अलग अलग व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, एक व्यक्ति के माध्यम से ये काम। दिमाग चकराने लगता है जब सोचता हूं क्या काम हुआ है। ऐसा इतिहास में दिखता है कोई व्यक्ति? वापस दोहराता हूं, मैं दादा सामने बैठे हैं इसलिए बात नहीं कह रहा हूं। मैं जो बात कह रहा हूं वो सत्य है कि नहीं है, आप निर्णय करके देखना। आप सोचना जरा गंभीरता से। नए चक्र ऐसी दार्शनिक कृति दिखती है। दादा ने स्वयं पीएचडी की टोडरमल जी के ऊपर। टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व पीएचडी के रूप में अवेलेबल है। मैं नए चक्र पढ़ाता हूं पिछले 20 साल से। मैं जब नए चक्र चप पढ़ाता हूं, मुझे ऐसे लगता है ये पीएचडी है, ये नए चक्र पीएचडी है भाई साहब।
सैकड़ों ग्रंथों को पढ़ करके उस ग्रंथ की रचना हुई है। क्रमबद्ध पर्याय जैसे दार्शनिक ग्रंथ लिखे गए, धर्म के 10 लक्षण जैसी कृतियां अमर हो गए हैं। माने पंचम काल के अंत तक तो लोग याद करेंगे कि ये क्या काम हो गया है। कीर्तन लिखे, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, कीर्तन, महावीर वंदना, आप सोचिए गुनगुनाओ तो ऐसा लगता है कि पूरे समय सार का सार आ गया हो, समस्त द्वादश अंग का स्वार ये मैं ज्ञानानंद स्वभावी के अंदर भर दिया गया हो। 12 भावना, कथानक लिखे, और देखो खंड काव्य लिखा, पश्चाताप। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अभी अभी 25 मई को प्रकाशित हुआ वो, अभी तक कितना समय हुआ है, मैं जयपुर से निकला उस समय तक विमोचन नहीं हुआ था, साथ में लेकर के आया, हमने पाठ किया उसका वहां। वैराग्य के नाम से नेमिनाथ महाकाव्य, जीवन चरित्र लिखे, तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ, भगवान बाहुबली के ऊपर, ऋषभ देव के ऊपर। लगता है कुछ ख्याल में आ रही है कुछ बात, क्या हुआ है काम। मैं सच में कहने में समर्थ नहीं हूं, मेरे पास में शब्द नहीं है, मैं क्या कहूं। मैं जब सोचता हूं कभी कभी मेरे हृदय के भाव हैं, माने हम तो कितने जन्म ले लेंगे तो ऐसा काम कर नहीं सकते, हम नहीं कर सकते। ऐसे बड़े बड़े विद्वान कोई दूसरे नहीं दिखते, इतिहास में इस तरह का कोई दूसरा विद्वान नजर नहीं आता है, और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले 18,500 वर्षों में इस तरह का कोई दूसरा विद्वान हो सकता है। बहुत गौरव का अनुभव होता है हमारे को कि हम दादा की छत्र छाया में रहते हैं। मेरा पहला परिचय दादा से हुआ 1984 में। 1988 से तो लगातार दादा को सुनना प्रारंभ कर दिया, और मेरा सौभाग्य है कि 1996 से 20 साल हो गए, आज 2016 चलता है। 1996 से दादा के सानिध्य में, दादा के पास में, दादा के निर्देशन में बैठ करके मुझे कार्य करने का, सीखने का, समझने का अवसर मिला है। बहुत चांस की बात है, गौरव की बात है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है जिस व्यक्तित्व के ऑटोग्राफ लेने के लिए, जिसके साथ में फोटो खिंचाने के लिए दुनिया में लोग लालायित रहते हो, और हम उनके साथ में बैठते हो, हम उनके साथ में बैठ करके कभी कभी भोजन कर लेते हो, हम उनके साथ में बैठ करके चर्चाएं करते हो, हैं, कोई शंका, बिल्कुल बेझिझक, जिनके बेडरूम में कभी भी चले जाते हो, रात को 12 बजे भी कभी कोई शंका हुई, कुछ बात हुई तो चले गए, वितरागियां छपना है, अर्जेंट काम होना है। मैंने इतना उत्साह जैसा इनके जीवन में देखा है वैसा देखने को नहीं मिलता कहीं। काम के प्रति जो लगन, जो निर्देशन, जो उत्साह, जो समर्पण, हम तो सोचते हैं कि यार रात 12 बजे, यार अब क्या है, अब क्या होगा। नहीं, कभी भी रात को 12 बजे अंक छपना है, मैं रात को 12 बजे भी चले जाता हूं तो दादा, हाँ बोलो संजीव क्या काम है, बोलो। व्यक्तिगत फीलिंग की बात करता हूं, जीवन से सीखने को मिलता है, हर पल सीखता हूं मैं तो वहां रह करके, बहुत कुछ सीखा है, हर पल कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ भाषा सीखी है, प्रवचनकार विद्वान, और जो जितने काम हुए, ये तो मैं सिर्फ लेखन की बात कर रहा था आपसे, जो विद्वान तैयार हुए हैं, जो पाठशालाएं हुई है, सैकड़ों विद्वान, हजारों विद्वान। आप विद्वान नहीं है, विद्वान निर्माता हैं। देखो इतिहास में विद्वान निर्माता कौन होंगे, 1000 विद्वान, बोलो 1000 से ज्यादा विद्वान, पीढ़ियां तैयार हो गई विद्वानों की, पीढ़ियों की पीढ़ियां जहां तैयार हो रही हो। भाई साहब सोच सोच करके दिमाग की बत्ती बंद हो जाती है, कल्पना से बाहर होती है बात। ये टोडरमल स्मारक आज जो भी है, जिस मुकाम पर है, ये दादा का काम है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप मुझे गुरुदेव श्री का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेता, गुरुदेव श्री की भी बहुत महिमा है, लेकिन क्या कहूं आपसे, हमने तो अपने जीवन में गुरुदेव को देखा नहीं। गुरुदेव क्या थे, गुरुदेव का क्या व्यक्तित्व था, गुरुदेव की क्या वाणी थी, उसका परिचय कराने वाले हमारे लिए यदि कोई है तो डॉक्टर साहब है। हमने तो आपसे सीखा है, हमने तो गुरुदेव को देखा ही नहीं ना। जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद में 2-4 साल बाद में गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया। 76 में मेरा जन्म हुआ और 80 में गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया। तो 4 साल का था, कदाचित जाने का अवसर भी मिला हो तो क्या क्या समझ पाता है 4 साल का बालक, कुछ भी नहीं समझ सकता है। और दूसरी बात कहूं, गुरुदेव तो ठीक है, जो भी गुरुदेव ने प्रचार प्रसार किया, आज गुरुदेव की वाणी को पूरी दुनिया में फैलाने का यदि श्रेय किसी को जाता है तो एक ही व्यक्तित्व है। यदि दादा नहीं होते तो गुरुदेव का तत्व ज्ञान गुजरात में सिमट करके अब तक तो न मालूम कहां खत्म हो चुका होता।
गुरुदेव के द्वारा प्रचारित उस तत्व ज्ञान को हिंदी भाषियों तक पहुंचाने में, विदेशों तक पहुंचाने में, जन जन तक पहुंचाने में, अनेक भाषाओं में प्रकाशित करने में जो एक काम हो गया है, और अब तो ऐसा काम हो गया है कि अब ये रुकने वाला नहीं है। गुरुदेव के बाद में यदि दादा उस कमान को नहीं संभालते तो शायद ये तत्व ऐसा हो सकता था कि शायद कहीं रुक जाए, लेकिन दादा ने जिस कमान को संभाला, अब निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पंचम काल के अंत तक कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा करने वाले, कारण परमात्मा की चर्चा करने वाले, ज्ञायक भाव की चर्चा करने वाले, परम पारणमिक भाव की चर्चा करने वाले विद्वान इस धरातल पर होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। ऐसा सोचिए आप, ये कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति सोचता है, ये दादा की दूरदृष्टि, ये चिंतन, ये सोच इस तरह की कि ये ऐसा हो सकता है। अभी कोई अपने को कल्पना करने की बात करे तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं? हमारी सोच कहां तक जाती है? क्या कर सकते हैं हम? किसको सुधार सकते हैं हम? रीति नीति के नाम से पुस्तक उपलब्ध है दादा की, रीति नीति क्या होनी चाहिए। आज हम इतना गौरव का अनुभव करते हैं सच में, क्योंकि जब समाज में काम करते हैं तो पता लगता है विरोधियों का विरोध नहीं करना, गोली का जवाब गाली से नहीं देना, क्या रीति नीति है। मौन रह करके किसी भी बात का जवाब देना, मौन, इससे बड़ा कोई रिप्लाई नहीं हो सकता है। मतलब कोई रिप्लाई नहीं, बस शांत। कई विरोधियों को देखा हमने विरोध करते हुए, खड़े हुए और कहां गायब हो गए पता ही नहीं लगा। दादा ज्यों की त्यों खड़े हैं। कितने आंधी तूफान नहीं आते हैं। महापुरुषों की जीवन, दादा की प्रतिमाओं को उठा करके देख लो, जिनके जीवन में उठापटक नहीं हुई महापुरुष कैसे, जिनके जीवन में विपत्तियां नहीं आई, जिनके जीवन में विरोधी खड़े ना होवे, वो कैसे बड़ा आदमी हो सकता है? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है? लेकिन किस तरह से उन बातों का समाधान करते हैं और क्या रीति नीति थी है, इतना गौरव होता है कि जहां दादा खड़े हो जाते हैं, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, बड़ा से बड़ा विद्वान हो आज पूरी दुनिया में, किसी भी पक्ष, किसी भी संप्रदाय, किसी भी आमनाय को मानने वाला हो, जहां दादा खड़े हो गए वो विद्वत्ता का लोहा मानते हैं। बड़े बड़े दिगंबर संत, पीछी कमंडल वाले, सब लोहा मानते हैं कि ऐसी विद्वत्ता, ऐसी विद्वत्ता। भारिल नाम क्या है? ये अपने आप में कोई चमत्कार है, कोई अद्भुत काम है। ये टोडरमल स्मारक 50 वर्ष हो गए हैं। उस संस्था को आपने अपने खून पसीने से, समझ लीजिए आप, जिसमें कोई नहीं था उस संस्था में, उस समय दादा वहां पहुंचे। खाली बिल्डिंग थी, खाली भवन था, उस समय आपने स्वप्न देखा, और आज आप जाकर के देखें तो टोडरमल स्मारक भरा दिखाई देता है, विद्वानों से भरा हुआ दिखाई देता है। मैं कहता हूं टोडरमल स्मारक एक ऐसी जगह का नाम है, आप उस जगह पर जाएं और आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति पर हाथ लगाने में वो आपको विद्वान नजर आएगा। बोलो, आपको लगता है? आंख बंद करके सैकड़ों लोग जो इधर उधर घूमते फिरते हैं, आप किसी के भी हाथ लगा लो, बोले कौन है? बोले विद्वान है। बोले ये कौन है? बोले ये भी विद्वान है। बोले ये कौन है? बोले ये भी विद्वान है। बोले यार गजब हो गया, विद्वानों का नगर बस गया। ऐसा भी होता है कि हाँ साहब, ऐसा भी होता है। क्या है टोडरमल स्मारक? मैंने टोडरमल स्मारक का थोड़ा सा परिचय दिया था एडमंटन कनाडा के अंदर। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 200 लोग उपस्थित थे। 200 लोगों में से दादा सिर्फ 2 लोग टोडरमल स्मारक का नाम जानते थे। 200 लोगों में से उन्होंने टोडरमल स्मारक का नाम भी नहीं सुना था, जहां से भी थे, जैसा भी। मैंने जब टोडरमल स्मारक का परिचय वहां दिया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अनेक लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि ऐसी भी कोई संस्था हो सकती है दुनिया में, ऐसा भी कोई ट्रस्ट हो सकता है, ऐसा भी कोई काम हो सकता है। कई लोगों ने तो ये कहा, हमारी भावना है कि उस पवित्र भूमि को जाकर के हम स्पर्श करें। बोलो, हम ये चाहते हैं कि उस भूमि का स्पर्श करके हमारा जीवन धन्य हो जाए, ऐसी भावना लोगों ने व्यक्त की। क्या है टोडरमल स्मारक? 50 साल किसे कहते हैं जानते हैं आप? आधे से ज्यादा लोग तो सभा में ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी जिंदगी के 50 वर्ष नहीं हुए, हमारा जन्म नहीं हुआ, उससे पहले से वो संस्था काम कर रही है। क्या है टोडरमल स्मारक संस्था? तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में, और तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली दुनिया में कई संस्थाएं हो सकती है। वीतरागी तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली, साहित्य प्रकाशन का अद्भुत कार्य, पाठशालाओं के संचालन का अद्भुत कार्य, परीक्षा बोर्ड का संचालन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, विद्वानों का निर्माण, और शिविर लगने लग गए, ग्रुप शिविर लगने लग गए, आध्यात्मिक शिक्षण शिविर लगने लग गए। प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से 20 दिवसीय पाठशाला पढ़ाने वाले विद्वान तैयार होने लग गए।
मेरे पास समय सीमित है, मुझे मालूम है कि क्या कह सकते हैं अपन, वो तो हृदय की बात शब्दों में नहीं आ सकती, आप समझ लीजिए। जो मैं कहना चाहता हूं उसके लिए मेरे पास में शब्द नहीं है, और वो पूरा श्रेय आदरणीय दादा को जाता है। हम ये भावना भाते हैं, ये कामना करते हैं कि जिस तरह ये 50 वर्ष, ये स्वर्ण जयंती वर्ष दादा के सानिध्य में मनाया जा रहा है, जन्म भी दादा के सानिध्य में हुआ और स्वर्ण जयंती वर्ष भी दादा के सानिध्य में मनाया जा रहा है। हम हीरक जयंती वर्ष मनाना चाहते हैं दादा के सानिध्य में। हम 75 वर्ष चाहते हैं, हम 100 वर्ष चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि दादा बने रहे। कोई बात नहीं, शक्ति जैसी भी हो, सामर्थ्य जैसी भी हो, मर्यादा है, मनुष्य जीवन की आयु भी कम होती चली जाती है, लेकिन आपकी उपस्थिति अपने आप में एक गरिमा प्रदान करती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसे बड़े विद्वान के बगल में बैठता हूँ, ऐसा लगता है कौन अपन, अपन कुछ भी नहीं है, कहाँ बैठते हैं अपन, किनके पास में बैठते हैं। अब कभी कभी खेत भी होता है, दादा सामने बैठे हैं, सबके सामने कह रहा हूँ, कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं, मजाक में भी कुछ भी बातें कह देते हैं। इतना खुले हृदय से मैं दादा के सामने कुछ भी बात कह देता हूँ, कुछ भी बात कर लेता हूँ, जो भी शंका होती है, कोई भी बात होती है किसी भी तरह की, वो सब दादा से जाकर के बात कर लेता हूँ मैं। और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जैसा गुरुदेव श्री का आशीर्वाद आदरणीय दादा को मिला, ऐसा दादा का आशीर्वाद मिलने वाले विद्वानों में से मैं भी एक हूँ। तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहे, ये वीतरागी तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचता रहे, पंचम काल के अंत तक तो पहुंचेगा ही, नो डाउट। लेकिन ये स्वर्ण जयंती वर्ष में हम लोग संकल्प लें इस तरह का, हम लोग कोशिश करें कि जैसे काम दादा ने किए हैं, हम लोग कुछ ना कुछ इस तरह का कार्य करें। मैं याद करता हूं वे सब बातें आज के 35 वर्ष पहले की, जब अमेरिका में दादा आते होंगे तो क्या होता होगा, कितने लोग मिलते थे। एक एक व्यक्ति को बालबोध पाठमाला से पढ़ाया, णमोकार मंत्र से पढ़ाया, आत्मा परमात्मा क्या होती है यहां से पढ़ाया। दादा ने एक पुस्तक लिखी, बहुत पहले पुस्तक लिखी थी एक, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उस किताब का नाम क्या था, मैं कौन हूं, प्रश्न था। और कुछ समय बाद में एक और किताब लिखी, मैं स्वयं भगवान हूं। एक किताब में प्रश्न और दूसरी किताब लिखी जिसके अंदर मैं स्वयं भगवान हूं। आप सोचिए जरा 35 साल पहले का माहौल क्या था, और आज यदि कोई व्यक्ति आकर के कहे, यहां आए और वो व्यक्ति ये कहे कि यहां आकर के देखे इस माहौल को, इस इतने बड़े विशाल हॉल को और इस पांडाल को, यहाँ जो हॉल है, कोई व्यक्ति को यदि पता नहीं हो कि हम कौन सी जगह पर बैठे हैं, आंख पर पट्टी बांध करके उसे यहाँ लाया जाए, तो वो गारंटी से कहता हूं ये नहीं कह सकता कि हम इंडिया से बाहर हैं। ये इंडिया जैसा माहौल, इतने श्रोता, इतनी उपस्थिति, 250-300 लोग सुनने वाले, गांव-गांव में 50-50, 100-100 लोग आत्मा की चर्चा करने वाले। हम जब यहाँ से इंडिया जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि आत्मा की गहरी चर्चा करने वाले होते हैं लोग, तो लोगों को लगता है ऐसा कैसे, वहां भी ऐसा होता है, वहां भी ऐसा होता है। अरे भाई साहब, कारण परमात्मा की चर्चा करते हैं, परम पारमाणिक भाव की चर्चा करते हैं। ये जो कुछ भी है, आज जो प्रचार प्रसार हुआ है, ये सब दादा का ही किया हुआ है। तो हम भी इस प्रचार प्रसार में अपनी कुछ भूमिका निभाएं, इस तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाने में अपना क्या योगदान हो सकता है, हम उस दिशा में थोड़ा सा सोचें, विचार करें।